Hello guys, welcome to the new video. I hope you are doing really well. So आज की वीडियो है वेरी इन्फॉर्मेटिव और ये वीडियो हेल्प करेगी बहुत सारे लोगों को जो कि अपनी स्टडी अब्रॉड ट्रिप प्लान कर रहे हैं. आज की वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे ऑल अबाउट एजुकेशन लोन, हाउ टू गेट इट, वेयर टू गेट इट, और कुछ प्रो टिप भी दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो गाइस, जनवरी इनटेक आने वाला है. बहुत सारे लोगों के ऑफ़र लेटर्स आ चुके होंगे कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉलेज को फ़ीस पे करना. और ये जो कॉलेज को फ़ीस पे करनी होती है वो बहुत ही हेफ्टी अमाउंट होता है. अगर आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं अपना, तो यू मस्ट बी अवेयर कि कोई भी कोर्स लेने में आपके आराम से 25 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं अगर आप कनाडा जैसी कंट्री में प्लान कर रहे हैं अपनी स्टडी. सो इतना अमाउंट बहुत मुश्किल होता है इकट्ठा करना और पे करना, बिकॉज हर किसी के पास इतना ज़्यादा अमाउंट कैश नहीं होता है, राइट. सो इस सिनेरियो में हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एजुकेशन लोन. एजुकेशन लोन क्या होता है? एजुकेशन लोन वो होता है कि अपनी स्टडीज़ को फंड करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक स्टडीज़ हों या इंटरनेशनल स्टडीज़ हों, हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, राइट. बैंक्स भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी ये लोन प्रोवाइड करती हैं. बैंक्स एंड एनबीएफसीज बोथ. ऑफ कोर्स दोनों के इंटरेस्ट रेट के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो पे. एजुकेशन लोन कितने टाइप के होते हैं? अगर आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं या एनबीएफसी के पास जाते हैं, तो आपके पास लगभग 2-3 तरीके के एजुकेशन लोन आपको दिए जाते हैं. एक होता है विथ कोलेट्रल, जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी या लैंड या कोई ऐसी चीज़ जो कि टेंजिबल होती है वो आप बैंक के पास मॉर्गेज करते हैं, आप गिरवी रखवा देते हैं. वो होता है आपका कोलेट्रल एजुकेशन लोन. आपको लोन बैंक दे रहा है और उसके बदले आपकी कोई चीज़ अपने पास रख रहा है एज अ सिक्योरिटी. जब आप लोन अपना पे कर देते हैं तो बैंक आपके वो लैंड के या हाउस के पेपर आपको रिटर्न कर देता है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. ये कंपैरेटिवली चीपर होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक के पास एक सिक्योरिटी होती है कि अगर आपने इन फ्यूचर डिफ़ॉल्ट किया तो बैंक के पास अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोई सोर्स है. दूसरा ऑप्शन होता है कोलेट्रल फ्री. इसके अंदर क्या होता है कि आपसे बैंक कुछ भी नहीं लेता. कुछ ऑफ कोर्स कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी वो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, बट इसके अलावा कोई भी आपकी लैंड, कोई भी आपका हाउस के पेपर्स या ऐसी कोई भी आपके मकान के पेपर, कुछ भी आपसे नहीं लिया जाता है. इसका इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोलेट्रल वाले के, क्योंकि इसके अंदर बैंक को एक रिस्क रहता है कि अगर कल को आपने डिफ़ॉल्ट करा तो वो आपका पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे. तीसरा होता है पार्शियल कोलेट्रल, जिसके अंदर क्या होता है कि लेट्स से आपने 20 लाख का लोन लिया बैंक से, एजुकेशन लोन, और उसके बदले में आप बैंक को बोलते हो कि मेरे पास एक 5 लाख की एफडी है या 6 लाख की एफडी है, ये मैं आपके पास रखवा देता हूँ एज अ पार्शियल सिक्योरिटी. कि बैंक के पास एक पार्शियल सिक्योरिटी आ जाती है कि अगर आपने कल को डिफ़ॉल्ट करा तो एटलीस्ट बैंक वो 5-6 लाख का अमाउंट तो आपसे रिकवर कर ही सकता है, राइट. तो ये होते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन लोन. नेक्स्ट, कौन आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक्स का आपको पता है कौन कौन से बैंक होते हैं? नेशनलाइज, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे आते हैं बैंकिंग कैटेगरी में. इनके इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होते हैं, बट हर बैंक आपको कोलेट्रल फ्री लोन नहीं देता है, राइट. तो अगर आपके पास कुछ गिरवी रखवाने को नहीं है और बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टडी अब्रॉड एजुकेशन फ़ंड नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास और भी ओपन होते हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज बोलते हैं, जस्ट लाइक अवांस, ऑक्जिलो. एचडीएफसी की भी एक और ब्रांच है एजुकेशन लोन की, एचडीएफसी क्रेडिला. ये सारे एनबीएफसीज हैं. तो इनका इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स बैंक के कंपैरेटिव थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये फ़ास्ट भी होते हैं. अगर आपको लोन लेना है तो ये कंपैरेटिवली फ़ास्ट भी होते हैं, क्योंकि बैंक का एक, आपको पता है, थोड़ा बैंकिंग सिस्टम थोड़ा स्लो रहता है. ये प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, तो ये आपका लोन एकदम ऐसे प्रोसेस करते हैं. आपका सारा एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके घर पे वेरिफिकेशन या आपके ऑफिस में वेरिफिकेशन भी करने फटाफट आते हैं, और इनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहता है, और इनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहता है. तो ये 2 तरीके के आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको एजुकेशन लोन लेने में हेल्प करते हैं, राइट.
अब जब आपका सारा प्रोसेस चल रहा है, आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ चुका है, नाउ इट्स टाइम टू पे द फ़ीस, और आपके पास ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे बैंक्स और सारे एनबीएफसीज़ के चक्कर काटें और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कराएँ, इवैल्यूएट कराएँ अपनी प्रोफ़ाइल। ऑफ कोर्स दिस टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? आपके पास इतना टाइम नहीं है, और इस टाइम पे आपको फंड्स चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। तो ऐसे टाइम पे आपको चाहिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो आपके पूरे प्रोसेस को हैंडल करे और आपको टाइम बचाते हुए फंड्स इजीली आपके यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कराए। सो इन दिस सिनेरियो, विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मार्केट के अंदर जितनी एक्सेप्टेबिलिटी है इस कंपनी की, हियर आई वुड लाइक टू रिकमेंड वन कंपनी विच इज़ ज्ञानधन। ज्ञानधन इज़ अ कंपनी जो आपको कनेक्ट कराती है ऑल दी लीडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज से। इनका सबके साथ टाई अप होता है। आप इनके पास जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करते हैं, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रोफाइल को देखते हुए सारे बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ शेयर करते हैं। आपको एक बार डॉक्यूमेंट देना है, आपको हर जगह पे जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स फर्दर अपने जो पार्टनर्स हैं बैंक्स और एनबीएफसीज उनके साथ शेयर करते हैं, और वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको कनेक्ट करते हैं देन आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग के लिए, आपकी लोन प्रोसेस करने के लिए। ज्ञानधन का रोल यहाँ पे ये रहता है कि ये आपको पर्सनलाइज्ड फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कंसिडरिंग योर प्रोफाइल। आप इनको बताते हैं कि आपको कोलेटरल चाहिए, कोलेटरल फ्री चाहिए, या पार्शियल कोलेटरल वाला लोन चाहिए। अकॉर्डिंगली दे विल कनेक्ट यू टू द डिफरेंट ऑप्शंस। दूसरा, ये आपको एंड टू एंड लोन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। आपके कोई भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग योर लोन, रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द मीन्स नॉट ओनली द काउंसलिंग, बट जो पूरा प्रोसेस है इनका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर द एप्लीकेंट। दे विल नॉट चार्ज यू अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू। सो क्योंकि आपको सारी फैसिलिटी, सारी सर्विसेज एक ही जगह पे मिल रही है, तो आपका जो लोन का प्रोसेस होता है, एंटायर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी में फ़ीस डिपॉजिट करके एनरोल करना, वो बहुत सीमलेस हो जाता है और बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू ऑल द बैंक्स एंड लुकिंग फॉर अ लोन। और ज्ञानधन की मार्केट में बहुत पॉजिटिव रेपो है। ये लोग 15,000 स्टूडेंट्स को अब तक 5,000 करोड़ तक का लोन डिसबर्स करा चुके हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लोन और आपको यही प्रोसेस सीमलेसली फॉलो करना है, सो जस्ट चेक आउट योर एलिजिबिलिटी इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, समवन फ्रॉम द ज्ञानधन टीम विल कॉन्टैक्ट यू, and you can proceed with your study abroad education very smoothly. Now I'll share my story with all of you guys. मेरी वाइफ भावना ने जब कनाडा में आना था स्टडी अब्रॉड के लिए, सो हमारा बाकी सारा प्रोसेस बहुत ही जल्दी फॉलो हो गया था। आई मीन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना और बाकी जितने भी प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं वो सारे जल्दी फॉलो हो गए थे। बट उसके बाद जब हमारा एजुकेशन लोन अप्लाई करने का टाइम आया, तो मैंने एक दो बैंक्स को अप्रोच करा। तो जो नेशनलाइज बैंक है उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली आपको जो लोन देते हैं वो देते हैं 7.5-8 लाख तक का विदाउट कोलेटरल, और मैं विदाउट कोलेटरल लोन लेना चाहता था फॉर द एंटायर जितनी भी कोर्स फी थी। ऑफ कोर्स मैंने पूरा लोन नहीं लिया था, बट आई वांटेड टू हैव अ सैंक्शन लिमिट ऑफ क्लोज टू 20 लाख और 21 लाख रुपीज़, और इतना अमाउंट कोई भी बैंक कोलेटरल फ्री नहीं देता है। तो उस वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। सो देन आई केम टू नो अबाउट द ज्ञानधन। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारे बैंक से आपको कनेक्ट कर देते हैं। जब मैंने ज्ञानधन से कनेक्ट करा, तो उसके बाद सब बैंक्स ने और एनबीएफसी ने मुझे खुद से अप्रोच करा। सबके साथ मेरी एलिजिबिलिटी चेक हो रही थी एट द सेम टाइम। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मेरा टाइम एक्चुअली में काफ़ी सेव हुआ, क्योंकि सारी जगह पे एक साथ एलिजिबिलिटी चेक हो रही है। हर कोई आपको अप्रोच कर रहा है विद देयर इंटरेस्ट रेट। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद वो आपको ऑफर करते हैं कि हम आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इतनी एप्लीकेशन फ़ीस पे आपको हम लोन दे पाएंगे। तो ये सारे काम एक साथ हो रहे थे, तो इससे मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हुआ। एंड देन वंस आई डिसाइडेड कि मेरे को कौन से बैंक के साथ प्रोसीड करना है और कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कोलेटरल विदाउट कोलेटरल या पार्शियल कोलेटरल। सो अकॉर्डिंगली आउट ऑफ ऑल दी अवेलेबल ऑप्शंस, वो मेरे कोर्ट पे बॉल थी कि अब मेरे को किसके साथ जाना है, राइट? कि इंस्टेड ऑफ कि मेरे को वरी होने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास ऑप्शंस खुले थे कि मैं चूज़ कर सकता हूँ कौन सा बैंक मेरे को बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है।
और कम एप्लीकेशन फ़ी चार्ज कर रहा है, उसके हिसाब से मैंने अपना डिसीजन लिया और देन आई प्रोसीडेड विद वन ऑफ द बैंक। इस तरीके से आप भी ये फॉलो कर सकते हैं कि जो पहले गलती मैं कर रहा था कि मैं अलग अलग जा रहा था बैंक्स के पास और टाइम वेस्ट कर रहा था, वो आप गलती ना करें। दैट इज़ द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो। आप अप्रोच करें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो आपको पूरी हेल्प करे एक ही रूफ के अंदर, विच इज़ ज्ञानधन। ऑफ कोर्स इन माई केस आई एम टेलिंग यू दिस इज़ फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ज्ञानधन के आपको पॉजिटिव्स बता रहा हूँ, बट ये मेरा उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। अब बारी आती है प्रो टिप की। जो प्रो टिप मैंने फॉलो करी थी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट वर्क फॉर मी। आई होप कि वो आपके लिए भी वर्कआउट करे। जब आपको किसी बैंक, आपने एक फाइनल कॉल ले ली कि आपको कौन से बैंक के साथ जाना है, कौन से एनबीएफसी के पास जाना है अपने लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कराने के लिए, उसके बाद एट द एंड यू हैव एन ऑप्शन। ज्ञानधन का रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया, उन्होंने आपको कनेक्ट करा दिया बैंक से, आपने चूज़ कर लिया कि आपको कौन से बैंक के साथ प्रोसीड करना है। नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू नेगोशिएट विद द बैंक। मैंने तो किया था, एटलीस्ट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने बैंक के साथ नेगोशिएट किया था। मैंने बैंक से जो मेरे को इंटरेस्ट रेट वो ऑफ़र कर रहे थे, मैंने नेगोशिएट करके वो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम करवा लिया था। और यूजुअली बैंक का प्रोसेसिंग फ़ीस रहता है 1% के आसपास, जितना भी आप लोन का अमाउंट सैंक्शन करवा रहे हैं। लेट्स से मेरे को इनिशियल 1 ईयर की फ़ीस पे करनी थी अपनी वाइफ की, तो जो कि थी लगभग 11 लाख रुपए, और मैंने लोन सैंक्शन करवाया था 20 लाख का, टू बी ऑन अ सेफर साइड कि अगर कल को वहाँ पे जाके हम फ़ीस खुद से इकट्ठी ना कर पाए तो हमारे पास एक बैकअप हो। और ये हमेशा से बेनिफिशियल रहता है कि आई वुड सजेस्ट कि आप भी ऐसे ही करें। आपको 1 साल की फ़ीस चाहिए, लेकिन स्टिल आप जितनी मैक्सिमम लिमिट है आप लोन ले सकते हैं तो वो आप ले लो, क्योंकि कल को अगर आपको वहाँ पे जॉब ना मिली कनाडा पहुँच के, आपको अपनी फ़ीस इकट्ठी नहीं कर पा रहे हो, जीआईसी के साथ आप कुछ निकाल लोगे फ़ीस, पूरी नहीं निकाल पा रहे हो, या उसके बाद वाले सेमेस्टर की, लास्ट सेमेस्टर की नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आप बैंक को बोलो आपके पास 20 लाख का लोन सैंक्शन था, मेरे को 5 लाख और चाहिए, तो वो आपको ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शन अपने लिए खुला रखना। गेटिंग बैक टू द प्रोसेसिंग फ़ीस पार्ट। प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 1%। लेट्स से 20 लाख का लोन मैंने सैंक्शन कराया, तो 20 लाख के 1% आपको फ़ीस चार्ज की जाएगी एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस। इस प्रोसेसिंग फ़ीस को भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक से। दिस इज़ अ प्रो टिप फ्रॉम माई साइड, जो मैंने किया। आप ट्राई करो। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो आपको होगा ही होगा, बैंक आपको कम करेगा ही करेगा, बट मेरे केस में ऐसा हुआ था। मैंने प्रोसेसिंग फ़ीस भी थोड़ी कम करवा ली थी, आई थिंक 0.5 या 0.8% करवा ली थी, और इंटरेस्ट रेट भी मैंने 0.5% मैंने बैंक से कम करवा लिया था। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड फॉर मी। सो आई होप एजुकेशन लोन के बारे में जितनी भी मैंने आपको डिटेल्स दी हैं ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आप अपना लोन प्रोसेस करवाने के लिए सोच रहे हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप एक बार चेक करो, अपनी एलिजिबिलिटी और ज्ञान से कनेक्ट करो। यू विल फॉर श्योर गेट अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इनके टाई अप होते हैं बैंक के साथ, तो इनके थ्रू जो स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, ऑफ कोर्स दे गेट अ लिटिल एडवांटेज। तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी प्रोसेस की, किसी की छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, आप कमेंट करो नीचे। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अगर आपको नीचे कमेंट नहीं करना है, आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप नीचे इस जो लिंक नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितना भी मेरे पास पॉसिबल होगा, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियोस आपको किस टाइप की चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप मेरे को नीचे कमेंट में बताओ। आई ट्राई टू मेक दोज वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग कपल ऑफ व्लॉग्स। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। बाय।